ये रहा इसका साइट। कैसे खुलेंगे, इसके साइट पर आ जाएंगे। साइट पे आने के बाद ये देख लीजिए आप लोग, बिहार SIR 2025 शुद्ध मतदाता सूची के सशक्त लोकतंत्र के सुधार, तो ये खुलता है। तो ये इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आए, तो पहले वो बता देते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए पहले को वो बता देते हैं। तो सबसे पहले ये साइट है, ये साइट वोटर सर्विस पोर्टल का है। यानी अगर वोटर आईडी कार्ड नया बनाना हो, चाहे कुछ करेक्शन करना हो वगैरह, डाउनलोड करना है, तो सब यहीं से होता है, इसी पर से होता है। वो कैसे कैसे नया कैसे बनाया जाएगा वो उसका भी बता देंगे हम, और करेक्शन कैसे किया जाता है वो उसका भी बताएंगे। ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि नया कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका अलग वीडियो बताएंगे। करेक्शन कैसे किया जाता है उसका अलग बताएंगे, और डाउनलोड कैसे किया जाता है उसका अलग बताएंगे। अभी फिलहाल जो बताने वाले हैं वो बताते हैं, आप लोग को कंफ्यूज नहीं चलते, हम बता देते हैं। तो सबसे पहले ये बात कि 1/8/2025 यानी अगस्त में 1 तारीख को जो हम लोगों का सूची वोटर आईडी कार्ड का आया है, तो उसमें सभी का नाम है। जिसने डॉक्यूमेंट जमा किया उसका और नहीं किया उसका, बीएलओ साहब ने फॉर्म भर के जमा कर दिया, उस सभी का नाम है। तो उसमें नाम आ जाने के बाद आप लोग ये नहीं समझिए, ये मत सोचिए कि वो मेरा फाइनल लिस्ट है। जी नहीं, ये फाइनल लिस्ट नहीं, फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को आएगा। ये आप लोग का लिस्ट जारी किया गया है कि आपका जो 1/8/2025 की मतदाता सूची, उसमें नाम आपका है, पर आप लोग देख लीजिए कि उसमें कुछ मिस्टेक है कि नहीं। जैसे नाम में कुछ स्पेलिंग वगैरह, फादर के नाम में कुछ आपकी जगह पर किसी और का नाम हो, फादर के आपके फादर के नाम पे किसी और का नाम हो, चाहे मेल को फीमेल, फीमेल को मेल वगैरह, ये सब कर दिया गया है। तो ये सब चेक करने के लिए ये जारी किया गया है। तो जारी जो किया गया उसको कैसे आपको चेक करना है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जैसे सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको आ जाना। तो यहाँ पे आइएगा तो इसको क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इसको आप जैसे क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद आपका ये खुल जाएगा। तो ये खुलने के बाद इसे, जब ये खुल जाएगा तो खुलने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल। तो सर्च योर इन ड्राफ्ट रोल है, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पे स्टेट में आपको बिहार, यानी ये बिहार का ही है तो बिहारी का खुलेगा, बिहार। और उसके बाद यहाँ पे ईपिक नंबर डालना है, तो आपका जो भी ईपिक नंबर हो वो डालिए। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें किसको डॉक्यूमेंट देना है, किसको नहीं देना। नाम तो आया है, सबका नाम आया है, हम लोग का भी आया है, आप लोग का भी, सबका नाम है। लेकिन फिर भी आप चेक जैसे कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा जा रहा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बीएलओ से संपर्क करें। तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट देना है, नहीं दीजिएगा तो फाइनल लिस्ट जो 30 तारीख को आएगा तो उसमें आपका नाम नहीं आएगा ना। तो चलिए बताते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये जैसे यहाँ पे ईपिक नंबर आप डालिए, तो ईपिक नंबर डालते हैं। तो ईपिक नंबर डालने के बाद हम बताते हैं, जैसे JM डाल रहे हैं, जो भी ईपिक नंबर है, जो भी ईपिक नंबर है। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो कुछ भी सवाल हो तो इसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देते हैं, देंगे। और इस शेयर कीजिए और तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे हमने ईपिक नंबर डाल दिया और उसके बाद कैप्चा कोड जो भी है, कैप्चा कोड डालिए आप। कैप्चा कोड डालने के बाद, कैप्चा कोड जो भी है वो डालिए। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए स्टेटस। स्टेटस जो है ना, यहाँ पे स्टेटस में क्या बोल रहा है कि आपका नाम E-8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है, मतलब शामिल है। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। ये एक से अकाउंट नंबर, ये जो है कि आप किस विधानसभा से उसका है। आप पार्ट नंबर नेम है कि कौन सा आप स्कूल, विधानसभा कौन सा स्कूल में आप वोट गिराते हैं, वो घर का नंबर कितना, ये है।
तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी बीएलओ से संपर्क कीजिए चाहे कुछ भी, तो इसका मतलब ये है कि इनको अब कुछ कागज या डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अब ये हो गया, इनका फाइनल है ये लिस्ट में जो नाम है, इसके बाद इनका 30 तारीख को फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। इनका जो लिस्ट आया होगा तो इनको बीएलओ को कुछ देना नहीं है अब डॉक्यूमेंट वगैरह। नहीं भी जमा करेंगे डॉक्यूमेंट तो इनका 30 तारीख को लिस्ट में हूबहू नाम आएगा ही आएगा। लेकिन इनका जो लिस्ट आया होगा तो उसमें अगर कुछ नाम में स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ी है तो उसके लिए ये अपना करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनको बीएलओ से कुछ संपर्क नहीं करना है या ना डॉक्यूमेंट देना है। अब बीएलओ को डॉक्यूमेंट देना है, संपर्क करना है किनको, तो चलिए अब बताते हैं। तो इनका तो ऐसा अगर आपका लिखा आ रहा है ना, समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे बीएलओ वगैरह का कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, तो समझिए कि आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अब दूसरा हम बताते हैं कि किन लोगों को बीएलओ से संपर्क करना है, तो अब चलिए हम बता रहे हैं। तब दूसरा हम इपिक नंबर दे रहे हैं। इपिक नंबर डाल दिए, उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालिए। कैप्चा कोड डालने के बाद ये जैसे खुल जाएगा, अब देखिए अब दोनों में फर्क आपका आ रहा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटस में देखिए कि आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है, मतलब नाम शामिल है मेरा उसमें, है ना। लेकिन फिर यहाँ पे क्या है, उसमें सिर्फ यही तक लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया, कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। और बीएलओ जो भी है उसका मोबाइल नंबर वगैरह नाम यहाँ पे दे दिया गया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दे दिया है कि कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें, तो इसका मतलब ये है कि आपका नाम तो इसमें शामिल हो चुका है और डॉक्यूमेंट अभी जमा नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट जमा नहीं कीजिएगा तो 30 तारीख को जो फाइनल लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट अपने बीएलओ से संपर्क करके उनको दीजिए। डॉक्यूमेंट में क्या देना है वो तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे हम बता देंगे आपको। तो ये है, तो ये देख लीजिए कि आप अपना जो सर्च कर रहे हैं यहाँ पे इपिक नंबर पे डाल के, तो अगर आपका ऐसा आ जाता है जैसे कि कृपया अपने दस्तावेज जमा करने के बीएलओ से संपर्क, ये लिखा जा रहा है कि बीएलओ से संपर्क कीजिए, तब तो आपको डॉक्यूमेंट देना है, बीएलओ को डॉक्यूमेंट फिर से आपको देना है ना। अगर ये नहीं आ रहा है, अगर बीएलओ से संपर्क करें ये लिखा नहीं आ रहा है, तब फिर आप निश्चित रहिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। बस आप मिला लीजिएगा कि आप नाम का स्पेलिंग वगैरह सही है या नहीं है। नहीं है तो उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आ जा रहा है तो, अगर आ जा रहा है तो आपको बीएलओ से मिलना है, नहीं आ रहा है तो नहीं मिलना है। तो ये रहा, ये दोनों चीज हम बता दिए हैं कि इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज है कि पहले भी दिए हैं अब भी देना पड़ रहा है, तो बहुत आदमी कंफ्यूज, तो ये कंफ्यूज मत हो। पहले था कि पहले प्रेशर था बीएलओ सबको, इस साल से जमा कर दिए हैं, और अब हो गया है कि अब डॉक्यूमेंट देना है आप लोग को। अगर ये लिख रहा है कि बीएलओ से संपर्क करें तो इसका मतलब आपको डॉक्यूमेंट देना है। सिर्फ जाके डॉक्यूमेंट उनको दीजिए, वो ऑनलाइन जैसे चढ़ाएंगे तो ये हट जाएगा, है ना। तो अब आपको डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है तो ये सब आपको पता है। चलिए अब बैक चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये जो सेकंड वाला है नीला वाला, डाउनलोड एसआई ड्राफ्ट, यहाँ पे आप डाउनलोड, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो सारा आपका जो पीडीएफ फाइल है जो नाम बाय नाम वो हो जाता है। तो ये जैसे अभी हम बता देते हैं, देखिए जैसे जैसे हम अपना दे रहे हैं कहीं का भी हो, और जिसे ये सिलेक्ट किए, उसके बाद कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए और ये यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देते हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद डाउनलोड सेलेक्ट पीडीएफ पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह का डाउनलोड होने का मतलब ये मत समझिएगा कि आपका नाम आ गया तो सही हो गया, फाइनल लिस्ट आ गया, नहीं।
ये तो सबका नाम है। अब इसमें देखिए कि ये जो नाम है तो इसमें कुछ भी नाम है गलत है कि सही है, इसमें आपके जैसे आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, तो आपके फादर के नाम पे जगह किसी और का हो गया हो। अब मेल है तो फीमेल कर दिया होगा, फीमेल है तो मेल कर दिया होगा, जन्म डेट ऑफ बर्थ कुछ और है तो कुछ और कर दिया, जगह कहीं है तो कहीं कर दिया। ये सब देख के ही सुधारने के लिए आपको क्या है तो ये करेक्शन किया जाएगा, है ना। लेकिन बात कहने का मतलब है कि यही कि वो आपका नाम जो आ जाए तो इससे मत समझिएगा कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया था इत्मीनान हो जाए, नहीं। वो जो हम आपको बता दिए कि जिस जो भी सर्च कर रहे हैं अगर उसमें आपका लिखा है कि बीएलओ से संपर्क कीजिए तो मतलब आपको हर हाल में डॉक्यूमेंट देना है, नहीं दीजिएगा तो 30 सितंबर के जो लास्ट जारी होगा लिस्ट उसमें आपका नाम नहीं आएगा। अगर उसमें लिखा हुआ है कि बीएलओ से संपर्क नहीं करना है मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है तब आपको नहीं देना है ना। उसके बाद अगर आपका बीएलओ से संपर्क करना लिखा हुआ है तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट क्या देना है वो आपको मालूम है। अगर करेक्शन नाम में कुछ गलत उलट हो गया हो तो वो करेक्शन करने के लिए वो अब ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि ये हम आपको इस चलते ये दोनों बता दें कि इसमें बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि मेरा नाम आ गया तो हो गया, नहीं नाम आ गया तो हो नहीं गया। वो नाम सभी का आया है, आपका भी आया है, हम लोग का भी आया है, सबका आया है। लेकिन उसमें देखना ये है कि वो कह क्या रहा है, यानी अगर बीएलओ से संपर्क करें लिखा हुआ है तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट बीएलओ को देना है ऑनलाइन चढ़ाने के लिए। तभी आपका फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट आएगा उसमें नाम दिखाई देगा। उसमें नाम आ जाएगा तब आप समझिए कि वो मेरा लिस्ट फाइनल आ चुका है। इसमें आया इससे मत आप समझिए। अगर आपके स्टेटस में लिखा हुआ है कि बीएलओ से संपर्क कीजिए तो आपको बीएलओ को डॉक्यूमेंट देना है। अगर नहीं लिखा हुआ है कि संपर्क नहीं कीजिए तब कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है तो डॉक्यूमेंट में यही आपको देना है। डॉक्यूमेंट में तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी चलिए हम बता दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट में ये है कि ये देख लीजिए घोषणा वाला डॉक्यूमेंट में भी आदमी सब जो भी है कुछ लोग को कंफ्यूज है कि क्या दे क्या नहीं। तो हमने बीएलओ सर से बात किए हैं, उनसे पूछे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट दे। जिनका अगर जो शादीशुदा महिलाएं हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्या देंगे, और जिनका कुछ भी नहीं है उनके माँ बाप का तो वो क्या देंगे ना। 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो वो क्या देंगे। इस चलते हम लोगों ने बात की है तो उस पर निष्कर्ष निकल के यही आया। इस चलते हाँ इसके लिए हम बता रहे हैं आपको। तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या देना है तो देख लीजिए। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि देखिए मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ तो ये सब है। मेरा जन्म भारत के 1/7/1987 के पूर्व हुआ, यानी 1987 के पूर्व जिसको हुआ है, जिसका जन्म हुआ है तो वो क्या देंगे, वो तो 2003 के लिस्ट में जिसका नाम है वही सिर्फ दे दिया होगा, उनका हो गया होगा। लेकिन मेन मकसद मेन प्रॉब्लम मेन कंफ्यूज है उनका जो इसके बाद जन्म हुआ जिसका 2003 के लिस्ट में नाम ही नहीं, तो वो क्या करेंगे। उनका मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। इसके बीच अगर जिनका जन्म हुआ है, इनके बीच जिनका जन्म हुआ है वो क्या करेंगे, तो उनको डॉक्यूमेंट दो ही चीज देना है। उनको क्या डॉक्यूमेंट देना है, एक अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर है तो दे दीजिए, और उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, जेंट्स के लिए बोल रहे हैं, जिस तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिए, एक और कोई प्रूफ दे दीजिए, आवासीय वगैरह दे दीजिए, हो जाएगा। या पासपोर्ट होगा वगैरह दे दीजिए, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, केंद्रीय राज्य सरकार स्थानीय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकरण निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र है वो दे दीजिए, वही बेस्ट है। पासपोर्ट है सबसे अच्छा, अगर पासपोर्ट आप लोग के पास है तो वो दे दीजिए। इन 11 में से किसी एक को दे देना है। जिसका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तो वो पासपोर्ट है तो दे दीजिए, सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र है तो दे दीजिए, ये दीजिए। जो 2003 के लिस्ट में माँ बाप का अगर नाम आया है तो वो दे दीजिए। आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिए, बस कहानी खत्म, वही हो गया।
और खासकर लेडीज के लिए जो शादीशुदा महिलाएं कहीं से आए हैं तो उनको क्या है, तो उनको देना है एक तो अपना जन्म ये डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक, अगर है मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फौकानिया का सर्टिफिकेट जो होता है वो दे दीजिए। और दूसरा देना है आपको माँ बाप का डॉक्यूमेंट, वही 2003 का लिस्ट में अगर नाम है तो वो दे दीजिए। अगर उनमें उनका नाम नहीं है तो और कोई डॉक्यूमेंट है जैसे पुराना उनका LIC वगैरह 1985 से पहले का तो वो दे दीजिए। अब वो सब भी नहीं है तब अपने माँ या फादर दोनों में से किसी का आवासीय बना के, उनके नाम का आवासीय बना कर दे दीजिए। उनके नाम का आवासीय बना दीजिए और आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के साथ लगा कर दे दीजिए। यही दोनों डॉक्यूमेंट दे दीजिए, बस हो चुका। और कुछ देने का जरूरी नहीं, बस 11 में से कोई एक दे दीजिए। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो दे दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र है तो दे दीजिए, हो गया। ये डॉक्यूमेंट है 11, ये देना।